हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। एरर जो होती है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, वो कितने टाइप्स की होते हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसमें कौन कौन सी एरर हो सकती हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट टाइप की जो एरर होती है वो होती है हमारी क्या, ग्रॉस एरर। फर्स्ट एरर जो है वो है हमारी ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर कौन सी एरर होती है? ग्रॉस एरर वह एरर होती है जो कि ह्यूमन मिस्टेक के कारण होती है, जैसे कि हम और आपके कारण जो एरर होती है। मीन्स अगर हम कोई भी वैल्यू मेजर कर रहे हैं, मतलब कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसमें हम कोई भी मेजरमेंट ले रहे हैं, तो हमारे कारण जो भी एरर होगी वो क्या कहलाएगी? ग्रॉस एरर। कैसे हमारे कारण? मान लीजिए हम मेजर कर रहे हैं तो हम उसको बहुत ही एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं, ठीक है। आपका टीचर मेजर करता है तो आपको बहुत ही एक्यूरेटली करके दिखाएगा। आपसे बोला जाएगा कि आप मेजर करो तो आप सोचो कि अरे हो गया है, जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं, बस हमें तो रीडिंग लिखना है, ठीक है। तो वो जो ह्यूमन है उसके बिहेवियर पे डिपेंड करेगा कि उसका बिहेवियर कैसा है। वो बहुत ज्यादा सीरियस है चीजों को लेके या फिर वो ऐसे ही कर रहा है हमारा, ठीक है। तो जो ह्यूमन के मिस्टेक के कारण जो एरर आती है वो कहलाती है ग्रॉस एरर। मतलब अगर हम उसको अच्छे से नहीं कर रहे हैं या हमारे कारण जो एरर आ रही है, क्योंकि हम उसको ऐसे ही कर देंगे जल्दी जल्दी तो वो सही से रीडिंग नहीं आएगी, ना इंस्ट्रूमेंट सही से काम करेगा। तो जो ह्यूमन मिस्टेक के कारण एरर आती है उसको क्या बोलते हैं अपन? ग्रॉस एरर बोलते हैं। ओके, क्या लिख सकते हैं अपन इसमें? दीज एरर मेनली कवर ह्यूमन मिस्टेक इन रीडिंग इंस्ट्रूमेंट। दीज एरर मेनली कवर ह्यूमन मिस्टेक These errors mainly cover human mistake in reading instruments. In reading instrument, recording and calculating measurement result. ओके, मतलब ऐसी एरर जो कि हम क्या होती है, मेनली कवर। इस टाइप की एरर में अपन क्या कवर करते हैं? वह एरर जो कि ह्यूमन के मिस्टेक के कारण होती है। मतलब ह्यूमन अगर कोई भी मिस्टेक करता है, वो कोई भी लापरवाही करता है, तो उसके कारण जो रीडिंग में इंस्ट्रूमेंट की या फिर रिकॉर्ड कर रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं, अपन जो रिजल्ट फाइंड कर रहे हैं उसमें क्या हो जाए, मतलब कोई भी इनपुट दिया है, जो भी अपन आउटपुट फाइंड कर रहे हैं, रिजल्ट फाइंड कर रहे हैं, उसमें ह्यूमन के मिस्टेक के कारण अगर कोई भी हमारी क्या होती है, एरर आती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रॉस एरर। तो ये किस पे डिपेंड करेगी? जो ग्रॉस एरर है वह किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर। जो ह्यूमन का बिहेवियर है ये उस पर डिपेंड करेगी कि आपका बिहेवियर कैसा है। जिस तरीके से आप बिहेव करेंगे उसी तरीके से क्या होगा, ये एरर जो है हमारी वर्क करेगी। अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो एरर क्या होगी, कम आएगी। एक्यूरेटली मेजर करेंगे, परफेक्ट हर चीज को जो जहां लगाना है वहां लगाएंगे, उस हिसाब से फिट करेंगे, तो जो एरर है वो कम से कम आएगी। बट आप उसको ऐसे ही लाइटली ले रहे, कहीं भी कुछ भी लगा दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं कि बस रीडिंग नोट करना है, तो एरर क्या होगी, ज्यादा आएगी, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करेगी? ह्यूमन के बिहेवियर पे। तो ग्रॉस एरर सिंपल सा, दीज एरर मेनली कवर ह्यूमन मिस्टेक। मतलब जो भी एरर मनुष्य की गलतियों के कारण होती है उस एरर को अपन क्या बोलते हैं? ग्रॉस एरर बोलते हैं। ओके, सेकंड टाइप की एरर जो है हमारी वो क्या है? सिस्टमैटिक एरर। सेकंड एरर है हमारी सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर के अंदर तीन टाइप की एरर होती है। सिस्टमैटिक एरर, सेकंड टाइप की जो एरर है हमारी वो क्या है? सिस्टमैटिक एरर। ये जो सिस्टमैटिक एरर है ये तीन टाइप की होती है हमारी। एक होता है इंस्ट्रूमेंट एरर, एक होता है एनवायरनमेंट एरर,
इंस्ट्रूमेंट एरर हो गया हमारा, एनवायरमेंट एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंट एरर, सेकंड में एनवायरमेंट एरर एंड थर्ड इज ऑब्जर्वेशनल एरर। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट एरर, तो नाम से ही पता चल रहा है इंस्ट्रूमेंट एरर, इसका मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट के कारण जो भी एरर आती है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट एरर बोलते हैं। मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपन यूज कर रहे हैं, वो हमारा बहुत ही पुराना हो गया है। अगर कोई भी चीज पुरानी हो जाती है तो उसमें क्या होती है, एरर्स आने लगती है, वो उतना परफेक्टली काम नहीं करता है। जैसे कि अपन फैन वगैरह ही यूज करते हैं, घर में करते हैं कि नहीं, तो फैन यूज कर रहे हैं, तो अगर वो बहुत ही ज्यादा पुराना है तो वो क्या करता है, हमारा ज्यादा हीट को लेता है, मतलब ज्यादा उसमें एनर्जी हमारी खपत होती है, उसकी बियरिंग्स वगैरह घिस जाती है, हमारी जो भी है कैपेसिटर बैंक वगैरह खराब हो जाते हैं हमारे, ठीक है। फ्रिज है, कूलर है, ये सब जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, जैसे वैसे वो क्या करते हैं, ज्यादा एनर्जी को खाते हैं, ज्यादा हमारा बिजली का बिल आता है। वही नई चीज होती है तो वो ज्यादा परफेक्ट होती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई पुरानी हो गई तो उसके कारण क्या होगी, तो है तो वो इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम ना, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट उतना परफेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कोई भी स्केल अपन रीडिंग नोट कर रहे हैं, मान लीजिए एमीटर है अपने पास, ठीक है, ये कोई भी एमीटर है, इसमें जो हमारा 0 से लेके 10 तक का मान लीजिए स्केल है। अब ये मान लो बीच में टूट गया है, 8 तक ही है, तो रीडिंग अपनी 0 से 8 तक ही आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो इसके कारण मतलब स्केल टूटा है, इसलिए रीडिंग परफेक्ट नहीं आ रही है, जबकि 8 के ऊपर आना चाहिए, बट वो उसके ऊपर ऊपर यहाँ घूमता रहेगा, अपन को एक्यूरेट नहीं पता चलेगा कि 9 है कि 9.1 है कि 2 है। तो जो इंस्ट्रूमेंट के कारण, मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी है, उसके कारण जो भी एरर आ रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट एरर बोलते हैं। तो ये जो एरर है, इंस्ट्रूमेंट एरर, ये किस किस के कारण होती है। फर्स्ट हमारा इनहेरेंट शॉर्टकमिंग इन द इंस्ट्रूमेंट, इनहेरेंट शॉर्टकमिंग इन द इंस्ट्रूमेंट। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एंड थर्ड वन इज लोडिंग इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इन तीनों के कारण अगर कोई भी एरर आती है तो वो किसके अंदर आएगी, इंस्ट्रूमेंट एरर के अंदर आएगी, अंतर्गत आएगी। सबसे पहला इनहेरेंट शॉर्टकमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, टूट गया है या कुछ है, तो उसके कारण जो एरर आएगी, पैदा होगी, वो क्या हो जाएगी, इंस्ट्रूमेंट एरर। सेकेंड वन इज मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगर अपन उस इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं तो एरर आएगी। मान लीजिए ये कोई भी स्केल है, इसमें 2 स्केल दिए हैं, एक है 0 से 5 तक का और एक है हमारा 0 से लेके 100 तक का, ठीक है। इसमें 10 के हमारे मार्क है और इसमें है हमारा क्या 1 2 ऐसे वाले मार्क। अब अपन को ये वाले स्केल से रीडिंग लेना है और अपन इस वाले स्केल से रीडिंग ले रहे हैं, तो क्या होगा, एरर पैदा होगा कि नहीं होगा। तो अगर अपन इंस्ट्रूमेंट को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, उसके कारण जो इंस्ट्रूमेंट एरर आएगी वो भी इंस्ट्रूमेंट एरर में आएगी। इनहेरेंट शॉर्टकमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो भी इसमें ही आएगा हमारा। और थर्ड लोडिंग इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अगर इंस्ट्रूमेंट का मिस यूज कर रहे हैं, अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट एरर में आएगी। और थर्ड लोडिंग इफेक्ट, लोडिंग इफेक्ट मतलब कि बार बार अपन लोड बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट पे फर्क पड़ता है। जैसे अपनी टीवी वगैरह है, अपन देखते हैं ना कभी वोल्टेज बढ़ गया, इसलिए अपन उसमें क्या लगाते हैं, जो पुरानी टीवी आती थी रेगुलेटर लगाते थे, ताकि वोल्टेज का अप डाउन हो तो कोई फर्क ना पड़े, वरना अचानक से क्या है, हमारा सामान उड़ जाता है हमारा, ठीक है। तो अगर अपन लोडिंग मतलब लोड ज्यादा करेंगे तो वोल्टेज डाउन होगा, फिर कम होगा तो बढ़ेगा। तो लोडिंग के कारण जो होती है आएगी एरर, वो भी किसके अंतर्गत आएगी, इंस्ट्रूमेंट एरर के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंट एरर। सेकंड क्या है हमारा, एनवायरमेंट एरर। एनवायरमेंट एरर, एनवायरमेंट एरर क्या होगा हमारा, एनवायरमेंट एरर आर दोस एरर जो कि एनवायरमेंट के कारण आती है हमारी, ठीक है। दीज एरर्स आर मेनली अकर ड्यू टू
external condition, these errors are mainly occur due to external condition, mainly occurs due to external condition to the measuring device, to the measuring device, including condition in the area surrounding the instrument, condition in the area surrounding the instrument, okay. These errors are mainly occur due to external condition to the measuring device, including condition in the area surrounding the environment. तो जो हमारी environment error है वो किसके अंदर आ जाएगी? हमारी ऐसी error होती है जो कि सिंपल सी बात अपन बोलेंगे कि जो एक्सटर्नल कंडीशन होती है मेजरिंग डिवाइस की, ठीक है, जो एक्सटर्नल कंडीशन है मेजरिंग डिवाइस की उसके कारण होती है, इंक्लूडिंग सराउंडिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के आसपास, मतलब सिंपल सा अपन को समझना है कि एनवायरनमेंट एरर क्या है, जो कि एनवायरनमेंट के कारण इफेक्ट पड़े वो क्या होगा? एनवायरनमेंट एरर। सपोज दैट हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस रूम के अंदर, एक क्लोज रूम के अंदर हम एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं और उसकी रीडिंग नोट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा व्यक्ति है वो बाहर जाके रीडिंग लेता है, मतलब खुले में ग्राउंड में रीडिंग लेता है, तो उसकी रीडिंग कुछ और आएगी और हमारी रीडिंग कुछ और आएगी, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वही एरर होगा हमारा। क्यों? क्योंकि अंदर जो है वो क्या है, हमारी जो बाहर की कंडीशंस है, जैसे हवा हो गया, हमारा कुछ भी चल रहा है, पानी वगैरह, उसका इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा, बट एक्सटर्नल कंडीशन जो है, बाहर की कंडीशन जो है हमारा, मतलब एरिया सराउंडिंग द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट के चारों तरफ का एरिया है उसका इफेक्ट उस पर पड़ेगा, तो वो जो इफेक्ट है वो उसके कारण जो एरर आ जाती है वो क्या होती है? एनवायरनमेंट एरर। मतलब सिंपल सा, जो भी हमारा पर्यावरण है उसके बदलाव के कारण जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग में चेंजेस आते हैं उस एरर को क्या बोलते हैं अपन? एनवायरनमेंट एरर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारी ऑब्जर्वेशनल एरर। तो नाम से क्लियर हो रहा है ऑब्जर्वेशनल एरर क्या है? ऐसी एरर जो कि ऑब्जर्वेशन करने में, मतलब रीडिंग नोट करने में अपन से गलती हो जाए, मतलब जो भी अपन जब भी रीडिंग ले रहे हो उस टाइम पे जो एरर आ जाती है वो क्या होती है? ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर, ओके। ऑब्जर्वेशनल एरर क्या हो जाएगी हमारी? These errors occur due to observer, यह जो एरर है वो किसके कारण होती है? ऑब्जर्वर के कारण। These errors are occur due to observer, ऐसी एरर जो कि ऑब्जर्वर के कारण होती है वो क्या कहलाती है? हमारी ऑब्जर्वेशनल एरर। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हमारा? रॉन्ग स्केल सिलेक्शन, हैबिट जो हो गई, हैबिट ऑफ पर्सन, पैरालैक्स एरर। तो सिंपल सा ऐसी एरर जो कि ऑब्जर्वर के कारण आती है, मतलब हम कोई भी रीडिंग नोट कर रहे हैं तो हम अच्छे से मेजर नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा? हमारा कुछ ना कुछ मिस्टेक आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी? ऑब्जर्वेशनल एरर हो जाएगी। मतलब जो स्केल अपन को चूज करना है वो अपन सही चूज नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये स्केल चूज करना है, 2 स्केल है, तो अगर अपन ये वाला स्केल चूज कर ले रहे हैं जबकि अपन को ये वाला स्केल चूज करना है तो उसके कारण एरर आएगी। तो जो भी एरर ऑब्जर्व करने के टाइम पे आ रही है वो एरर क्या हो जाएगी? ऑब्जर्वेशनल एरर।
तो ये 3 टाइप की एरर होती हैं जो सिस्टमैटिक एरर के अंदर आती हैं। फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंट एरर, सेकंड इज एनवायरनमेंट, थर्ड इज ऑब्जर्वेशनल एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर इज दैट एरर विच कम्स ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई भी मिस्टेक है, इंस्ट्रूमेंट टूटा है या लोडिंग वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उसके कारण जो एरर आ रही है वो दैट वन इज इंस्ट्रूमेंट एरर। सेकंड इज एनवायरनमेंट एरर। एनवायरनमेंट एरर इज अकर ड्यू टू सराउंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के चारों तरफ जो भी सराउंडिंग्स है उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण जो एरर आ रही है दैट इज एनवायरनमेंट एरर। एंड लास्ट वन इज ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर आर दोस एरर विच कम्स ड्यू टू ऑब्जर्वर। जो भी ऑब्जर्व कर रहा है वो उसको कितना केयरफुली ले रहा है, कितना लाइटली ले रहा है, उसके कारण जो एरर आएगी दैट इज ऑब्जर्वेशनल एरर। ओके, लास्ट वन इज रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है? रैंडमली मतलब क्या होता है? अचानक से। तो रैंडम एरर क्या हो जाएगा हमारा? जो एरर अचानक से आ जाए, मतलब एक्सीडेंट। जैसे कि एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट क्या होता है? अचानक से हो जाता है ना, किसी को पहले से पता तो रहता नहीं है कि अब एक्सीडेंट होने वाला है हमारा, कि पता रहता है? नहीं पता रहता है ना। तो रैंडम एरर क्या होगी? वह एरर जो कि क्या हो, अचानक से हो जाए, उस एरर को अपन क्या बोलते हैं? रैंडम एरर बोलते हैं। These are the unpredictable error. These are the unpredictable error and not under control operation. And not under control operation. These errors are also called random error. इन्हीं एरर को क्या बोलते हैं अपन? रैंडम एरर भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, रैंडम एरर तो बोलते हैं। आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सीडेंटल एरर। एक्सीडेंटल एरर क्या होती है हमारी? रैंडम एरर होगी। रैंडम मतलब अचानक से हो जाना। अब एक्सीडेंट है वो आकस्मिक होता है हमारा, अचानक से हो जाता है, अपन को पता नहीं रहता है कि एक्सीडेंट होने वाला है। तो एक्सीडेंटल एरर कौन सी हो जाएगी हमारी? रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या होती है? अनप्रेडिक्टेबल एरर है, ऐसी एरर जो कि प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती कि ये हो सकती है। अब एक्सीडेंट हो जाए अचानक से, तो पहले से प्रिडिक्ट कर सकते क्या कि एक्सीडेंट होने वाला है? तो हम वहां से जाते ही क्यों? हम उसका प्रिकॉशंस नहीं ले लेते। तो रैंडम एरर अनप्रेडिक्टेबल होती है, ये अंडर कंट्रोल ऑपरेशन नहीं होती है, मतलब इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो रैंडम एरर जो कि अचानक से हो जाए, आकस्मिक जो एरर होती है वो क्या, बाहर कुछ भी कर रहे हैं या कुछ भी है, अचानक से एकदम आंधी तूफान है, अचानक से मान लो कि हमारा इंस्ट्रूमेंट टूट जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो एरर क्या हो जाएंगी? हमारी रैंडम एरर के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ एरर हो गए। अब अपन को समझना कि कौन सी एरर कंट्रोलेबल है, कौन सी नहीं है, मतलब किनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो पहले दो अपन ने पढ़ी, पहले क्या है हमारी? ग्रॉस एरर और दूसरी सिस्टमैटिक एरर। ग्रॉस एरर और सिस्टमैटिक एरर जो है ये दोनों क्या है? कंट्रोलेबल है, इनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? ग्रॉस एरर ह्यूमन मिस्टेक के कारण होता है, हमारे कारण हो रहा है, तो हम अपनी आदतें तो सुधार सकते हैं ना, हम उसको चाहें तो केयरफुली नोट करें, केयरफुली लेंगे तो एरर हमारी नहीं होगी, तो इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर के अंदर 3 एरर आते हैं, एनवायरमेंट एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर हमारी, और इंस्ट्रूमेंट एरर। तो इंस्ट्रूमेंट एरर क्या है? इंस्ट्रूमेंट खराब है उसके कारण, तो हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करें वो अच्छा यूज करें, नया यूज करें, तो उसके कारण एरर नहीं होगी। दूसरा क्या है? एनवायरमेंट एरर, तो जो बाहर की कंडीशन है उनके कारण जो इफेक्ट पड़ता है उसके कारण एनवायरमेंट है, तो हम एक क्लोज रूम में करें तो वो भी बचा सकते हैं। ऑब्जर्वेशनल एरर क्या है? हम ऑब्जर्व, जो भी ऑब्जर्वर है उसके कारण जो एरर आ रही है, तो वो जो ऑब्जर्वर है वो केयरफुली रोडियम को नोट करे तो उसको भी मतलब कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एरर जो होती हैं वो क्या हमारी? कंट्रोलेबल है, जबकि जो रैंडम एरर है वो क्या हमारी? कंट्रोलेबल नहीं है, क्योंकि ये अचानक से हो रही है, इसलिए ये क्या हमारी? अनकंट्रोलेबल है, इसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि अपन चाहें कि रैंडम एरर ना हो, अपन चाहें एक्सीडेंट ना हो, तो ऐसा हमारा पॉसिबल नहीं है। वो अगर होना है तो होके ही रहेगा।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अगर आपका कोई थ्योरेटिकल पेपर होता है एसएससी वगैरह जिसमें, उसमें ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी एरर कंट्रोलेबल होगी, कौन सी हमारी नहीं होगी। तो सिस्टमेटिक एरर्स है जो उनके अंदर 3 एरर आती हैं, ग्रॉस एरर, दीज एरर्स आर कंट्रोलेबल, इनको अपन चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं, बट रैंडम एरर इज नॉट कंट्रोलेबल एरर। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन अपन को पता होना चाहिए, किस टाइप का एग्जाम्पल कौन सी एरर में आता है और कौन सी कंट्रोलेबल है और कौन सी हमारी अनकंट्रोलेबल है। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एरर विच कम्स इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब कोई भी चीज जब अपन मेजर करते हैं तो इतने टाइप की एरर्स हमारी हो सकती हैं जो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पॉसिबल हैं। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।